Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel The Yoke Miracle of English। मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। इस सेंटेंस के साथ आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का इंटरोगेटिव का पार्ट सेकंड अर्थात सेकंड पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप लेकर के उपस्थित हैं। फर्स्ट टाइप के दोनों पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें पहले देखिए। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी इंटरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तब हम किस तरह से बदलाव करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले, सेशन को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें जिससे प्रत्येक बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही आपसे ये भी आग्रह है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, स्वयं भी लाभान्वित हों और दूसरों को भी लाभ पहुंचाने की भाव रखें। इस पुनीत कार्य के लिए, ग्रेट कार्य के लिए करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडे सेशन। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी इंटरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तो इसमें देखिए, हमने जब फर्स्ट टाइप पढ़ा था तो रिपोर्टिंग वर्ब से को या से टू को आस्क में या इंक्वायर में बदलते हैं, सेज को या सेज टू को आस्क या इंक्वायर में बदल दे, आस्क या इंक्वायर्स में बदलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हो तो इंक्वायर के बाद ऑफ का यूज करते हैं, और सेड को या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो इंक्वायर्ड का यूज करते समय ऑफ का यूज भी हम करते हैं। ये तो वही रूल्स हैं, लेकिन आज थोड़ा ये देखेंगे कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तो कंजंक्शन के रूप में हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही दैट का प्रयोग करेंगे, बल्कि दिए गए उसी इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग एज ए कंजंक्शन की तरह हम करेंगे, अर्थात कंजंक्शन के रूप में दिए गए इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने बात बताई थी कि एस से को और सेज को आस्क या आस्क में, इंक्वायर या इंक्वायर्स में, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ वेदर का प्रयोग या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि दिए गए उसी इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं। बाकी रूल्स वही हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में बनाते हैं, सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में बनाते हैं, और अंत में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, किस तरह चेंज किया जाएगा। रवि सेज टू मी व्हाई हैव यू नॉट completed your work। देखिए ध्यान दीजिए, रवि सेज टू मी व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, तो जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ये असर्टिव वाला सेम इसमें रूल का फॉलो करते हैं, इसमें ये नहीं है कि आप जो है बदलेंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते थे तो सेम प्रोसेस इसमें होती है। तो कैसे बदलेंगे देखिए, सॉरी मैंने
इनडायरेक्ट लिखना था, इनडायरेक्ट स्पीच। रवि से जो किस्म बदलना है आस्क में, चाहे आस्क कर सकते हैं या इंक्वायर्स कर सकते हैं। इंक्वायर्स के साथ ऑफ लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। आस्क रखेंगे तो ऑफ की आवश्यकता नहीं, जो इंक्वायर्स प्रयोग करेंगे तो ऑफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, ये ध्यान रखना। मी। अब देखिए कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या करना है हमें, वाई अर्थात इंटेरोगेटिव वर्ड को हुई कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करना है। यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगाना, ये विशेष ध्यान की आवश्यकता है। अक्सर एग्जाम में मिस्टेक दिया होता है कि इफ और वेदर लगा देगा, इफ लगा देगा फिर वाई भी लगा देगा, या दैट लगा देगा वाई लगा देगा। तो वहाँ हमें ध्यान रखना, वहाँ गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। जब किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तो कंजंक्शन के रूप में उसी दिए गए इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाएंगे भैया, वाई का यूज करेंगे यहाँ, वाई। ओके, अब वही सिस्टम करेंगे सब्जेक्ट टू वर्ब। सब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, तो सेकंड पर्सन किसका सा बदला जाता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का सा बदला जाता है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हमारा मी, ये सब्जेक्टिव केस में तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई हो जाएगा। अब इसमें टेंस नहीं बदलना है, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर जो हम समझते हैं या पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस सेड को ही ध्यान रहता है बच्चे के ध्यान में, वो टेंस बदल बैठता है। तो परफेक्ट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट में नहीं पहुंचाना, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहने देना है। आई यू के साथ हैव आता है, तो यहाँ आई बना है हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ भी हैव आता है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं करना है, तो बना देंगे आई हैव नॉट कंप्लीटेड। अब योर सेकंड पर्सन, ये भी ऑब्जेक्ट का बोला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मी के आधार पर पॉजेसिव केस माई वर्क, और बाद में इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक एक चीज समझते चलिए, कोई चीज़ छूटेगी नहीं कि जहाँ आपकी वीकनेस हो, ये हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे कि आप बिल्कुल भी कहीं भी वीक हो। छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी चीज़, सबका ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू माई फ्रेंड when did you sell your bike yesterday। चलिए इतना कर दीजिए। या ही said to my friend when did you sell your bike। अब देखिए इसमें क्या है, बहन से शुरू हुआ है, सेकंड टाइप है, ये पहचानना हमें। जब इंट्रोगेटिव है तो सेड को किसम बदलेंगे, या सेड को सेड टू को आस्क्ड में, क्योंकि पास्ट टेंस में दिया है। फिर माई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा कॉमा हटा क्या लगाना है, इफ लगाना है, नो, वेदर लगाना है, नो, दैट लगाना है, नो। इफ वेदर डेट का प्रयोग हमें नहीं करना है, बल्कि कंजंक्शन के रूप में दिए गए इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग करना है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, वहन लगाएंगे। अब सब्जेक्ट टू वर्ब बनाना है, अर्थात सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। सब्जेक्ट हमारा यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बोला जाएगा। तो माई फ्रेंड क्या बना देंगे, यहाँ पर ही हो जाएगा। तो फ्रेंड के लिए पुल्लिंग सेंस में लिया जाएगा, स्त्रीलिंग हो सकता है, लेकिन हम पुल्लिंग को प्रीफरेंस करते हैं। जब
स्पष्ट ना हो तो पुल्लिंग ही रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। ही कौन सा टेंस है? डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं, नोट भी करा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैड बन जाएगा भैया, हैड। अब सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सोल्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड वी थर्ड का यूज करेंगे। ये और सेकंड पर्सन है, ये भी ऑब्जेक्ट कौन सा बदला जाएगा? तो ही का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हेज, पॉजेसिव केस है तो हेज हो जाएगा। वाई और फुल स्टॉप का यूज करें। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ आपके समझ में आ रही है। चलिए और देखते हैं का एग्जाम्पल। मेहनत करिए, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। ये इतना मिटा दे रहे हैं। मेहनत जो करेगा उसे तो परिणाम अच्छा ही मिलेगा। कई बार ये बात करिए, छोटी चीज़ों को कभी छोटा मत समझिए, छोटी चीज़ों को ही बड़ा समझिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। सुमन सेड टू गीता Where do you live? सुमन said to गीता where do you live? तो where इंटरोगेटिव वर्ड से हमारा सेंटेंस प्रारंभ किया गया है, तो किस तरह से इनडायरेक्ट बनाएंगे बताइए। छोटा सेंटेंस लग रहा है लेकिन गलती सेंटेंस में होती हैं, बताएंगे कहाँ गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग का है, सुमन सेड टू बना दो, इनकार्ड लिख दो, चाहे आस्क लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो ऑफ लगाना पड़ेगा, इनकार्ड का यूज़ किया हमने। जब इनकार्ड का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन का ऑफ का प्रयोग हम करेंगे, साथ साथ इसका ध्यान हमें रखना है। गीता, अब देखिए कोमा कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे हम? इफ लगाएंगे, नो, वेदर लगाएंगे, नो, दैट लगाएंगे, नो, अर्थात इफ वेदर दैट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे? दिए गए इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करेंगे, अर्थात वेदर ही हमारा इंटरोगेटिव वर्ड और किसका काम करेगा? यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा, वेयर। अब देखिए जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को भी बदलना होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे और बनाना क्या है? असर्टिव। तो असर्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, गीता के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहाँ विशेष गलती करते हैं कि डू दिया है तो बच्चा डिड में बदल देता है, डू के लिए सोचता है, नहीं, डिड में नहीं बदलना है हमें। असर्टिव में जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंस लेते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो हमें क्या करना है? सी लिव्ड, क्या बनाना है? लिव्ड बनाना है, डिड लिव नहीं करेंगे वरना सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए इसके लिए, सुमन इनक्वायर्ड ऑफ गीता, कॉमा कॉमा इस में क्या लगा दिया हमने? वेयर लगा दिया, और वेयर के साथ साथ फिर हमने सब्जेक्ट लिया, यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट। तो इसका प्रोनाउन गीता क्या हो जाएगा? सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, असर्टिव फॉर्म बनाना है। असर्टिव का भी अफर्मेटिव मूड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव फॉर्म में क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो डू को हटा देंगे, लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड। और यहाँ मिस्टेक करता है स्टूडेंट कि सी डिड लिव्ड कर देगा या सी डिड लिव कर देगा, जो कि गलत होता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और एग्जाम में भी इस तरह की मिस्टेक दे देता है वो। तो एक्सरसाइज कराएंगे तो एग्जाम के बारे में
आपको बताएंगे किस तरह से सेंटेंस दिए होते हैं और किस तरह से आपको उन्हें पूरा करना है। चलिए एक सेंटेंस अब आपके लिए देते हैं, एक सेंटेंस खुद सॉल्व करना आपके लिए। सीखे हैं नहीं सीखे हैं आप, देखिए एक्सरसाइज, यहाँ कहना चाहिए चेक योर नॉलेज लिखेंगे हम, चेक योर नॉलेज। फर्स्ट सेंटेंस है सी सेज टू हिम व्हेन विल यू कम टू मी। एक सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस और देख लीजिए, ही सेड टू हिज फादर कॉमा कॉमा भाई वर दे नॉट washing their clothes। yesterday। तो दो सेंटेंस आपको स्वयं करना है और कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देना है, समझना है कि किस तरह से सेंटेंस आप करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।